पंजाब की किसान बेटी सोनिया मांझी इस वक्त मेरे सामने है। मैं जानना चाहूँगा किसान आंदोलन के कैसे अनुभव रहे आपको? पूरे 378 दिन तक आप लगातार किसानों के बीच में रहे हो, किसानों की आपने मदद भी की है, किसी को आपने कंबल बांटे, किसी को तरह तरह की जो उनकी ज़रूरतें थी वो भी पूरी करी है। सोनिया जी, कैसे लगता था उस वक्त आपके दिल के अंदर जब आप उनकी मदद करने जाते थे? क्या कहना चाहोगे जी सोनिया मांझी आप इस बारे में? ये मेरा पहला जिंदगी का आंदोलन है जी। पहले मैंने आंदोलन के बारे में सुना था जी। पगड़ी संभाल जट्टा भगत सिंह के चाचा जी ने लड़ा था जी। बट उसके बाद ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। वो अंग्रेजों के खिलाफ था, ये कॉर्पोरेट एक सरकार के खिलाफ था। जी। और सबसे अच्छी बात है कि हमने लड़ा और जीता। ये हमारे इतिहास में भी रहा है कि हमने कभी भी कोई जंग हारी नहीं है, हमने जीती है और ये भी जीती है। आने वाली पीढ़ियां भी यही चीज़ बोलेंगी कि एक पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन होता था, एक किसान आंदोलन होता था। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस आंदोलन का पार्ट हूँ और मैं इस जनरेशन में हूँ जिसे देखने के लिए मिला और मैंने अनुभव किया। सोनिया जी, आप एक शहीद की बेटी हैं और इस किसान आंदोलन के अंदर भी 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं। एक शहीद के दर्द को जो वो चला जाता है दुनिया में से, उसके जो परिवार के सदस्य कैसे झेलते हैं, क्योंकि उस दर्द को आपने झेला है। क्या कहना चाहोगे उस दर्द के बारे में आप? देखिए, एक लड़की होने के नाते डिफ़िकल्ट होता है। जब उसके फादर बहुत छोटी, जब मैं बहुत 16 दिन की थी तब मेरे फादर को टेररिस्ट ने गोलियां मार दी थी और वो एक किसान नेता थे। उन्होंने 32 साल की उम्र में मतलब शहीदी पाली थी। उससे पहले 1980 में से भी पहले उन्होंने किसान का झंडा उठा लिया था और उन्होंने एक यूनियन बनाई थी, कीर्ति किसान यूनियन, और वो उसके प्रेसिडेंट थे। तो आज तब उन्होंने झंडा उठाया था जब लोग बोला करते थे ये झंडे तो ये बेकार लोग उठा लेते हैं, ऐसे इनको कोई काम नहीं है, झंडा उठा लेते हैं। मतलब इस तरीके के ताने मिलते थे। घर पे भी मेरी दादी भी बोलती थी कि सरकारी नौकरियों को बहुत बड़ा माना जाता था। तो मेरे फादर बहुत वेल एजुकेटेड थे, AA इंग्लिश भी की थी, जेल में रह के भी 15 दिन में ज्ञानी टॉपर थे। तो मेरे जितने भी मेरे ताया जी थे सारे वेल DO रिटायर हुए हैं, BDO रिटायर हुए हैं। तो मेरे दादी हमेशा बोलती थी कि तू नकम्मों की तरह ये क्या काम कर रहे हो, मतलब झंडा उठा के कभी किसी पिंड कभी किसी पिंड। मतलब उनकी नज़रों में वो नकम्मापन था। पर आज की नज़र में अगर हम देखें वही किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा शलाघा योग है हमारे नज़रों में। आज एक बच्चे ने किस झंडा उठा रखा है। पहले उस झंडे की कोई कीमत नहीं थी, आज इस झंडे की इतनी कीमत है कि मोदी सरकार को भी झुका दिया, सारे टोल भी बंद करवा दिए और हर एक ऑफिसर इस झंडे से डरता है। सोनिया मांझी, आपने अभी कहा कि मैं इस किसान आंदोलन की एक पार्ट रही हूँ, आपने जीत भी दर्ज कर ली है। कितना गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि आप पंजाब में जब लौट के जाओगे कितना गर्वित आप अपने आप को, क्योंकि एक योद्धा पंजाब में लौट के जाएंगे, जीत के योद्धा जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है हम जीत के जा रहे हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो माहौल यहाँ पे है एक इंकलाबी माहौल है, एक यूनिटी वाला माहौल है, वापस जाके भी वही माहौल रहना चाहिए और वापस जाके भी वो ये किसानी झंडा गाड़ियों से उतरना नहीं चाहिए, ये लगा रहना चाहिए, घर के ऊपर भी लगा रहना चाहिए। इसी तरह से किसानी पंचायतें होती रहनी चाहिए, इसी तरह से एक क्रांतिकारी आंदोलन इनकलाबी रहना चाहिए ताकि सरकारों के ऊपर दबाव बना रहे और किसानों की जो मजबूरियां हैं, जो किसानों की मांगे हैं, वो किसी न किसी तरीके से सरकार वो पूरी करे, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं सोचती है। और दूसरी बात, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आना चाहिए और जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक चेंज नहीं आ सकता। हमारे कितने भी किसान हैं यहाँ पे, जब हम किसान आंदोलन में थे कोई पार्टी में नहीं था, ना वो कोई अकाली था, ना कोई कांग्रेस था, ना कोई कम्युनिस्ट था, ना कोई था, हम सारे किसान थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब वो वापस भी जाएँ वो सारे किसान ही रह के एक अच्छा डिसीजन करें अपने लिए, वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ के कोई डिसीजन ना करें। वो ये सोचे कि हमारे अगर गांव में सरपंच है तो ये अच्छा इंसान है, चाहे ये किसी भी पार्टी का हो तो हम इसको सपोर्ट करें, चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट कोई MLA की सीट लड़े, चाहे वो MP की लड़े। हम एक ईमानदार व्यक्तित्व रूप में इस आंदोलन से जो हमने सीखा है वो एक दिखाई देना चाहिए पंजाब। देखो, अभी हमारे सामने सोनिया मांझी ने किसान आंदोलन की एक जानकारी दी और मैं पवन सैनी दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी।